दोस्तों, जैसा कि इस ट्रेनिंग का नाम है सक्सेस मंत्र, ये आज हम जो बातें करेंगे मेरा पिछले कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया और जिन फॉर्मूलाज को, जिन तरीकों पे काम करके आज एसलीपी उस कंपनी को हम यहां तक पहुंचा पाए हैं, हम कुछ उन तरीकों से, उन मंत्र पे बात करेंगे जो मेरे को कभी इस इंडस्ट्री में लाने के बाद संजीव महागुरु जी और मामचंद गुरु जी ने मुझे सिखाए और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सभी के बीच, आप सभी से प्यार और सम्मान प्राप्त करने योग्य अपने आप को बना पाया। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह के बड़े सिंपल से परिवार से, एक नॉर्मल से गांव से, हरियाणा के रहने वाला हूं। एजुकेशन, पढ़ाई, मैं ये कहूं कि हालात नहीं थे तो शायद गलत होगा, क्योंकि सही मायने मेरा कभी इंटरेस्ट ही पढ़ाई में नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर पाया हूं और आर्मी की जॉब मैंने ज्वाइन किया। पहली बार मैं जब ट्रायल दिया तो ऊपर वाले की कृपा से मेरे को आर्मी जॉब में ज्वाइन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस नौकरी से मेरे को सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन और टाइम पंक्चुअलिटी, और अगर आज मैं ये कहूं कि आज मैं जिस मुकाम पे, जिस लेवल की मेहनत आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के कर पाया हूं, शायद अगर मैंने वो 5 साल अगर आर्मी की सर्विस में ना बिताए होते तो शायद सिस्टमेटिकली मैं इतने डिसिप्लिन के साथ इतनी मेहनत इस इंडस्ट्री में शायद ना कर पाता। क्योंकि दोस्तों, जो वक्त उस इंडस्ट्री में, उस दुनिया में देखने को मिला है, जो दुनिया देखने को वहां से मिली, और जो दुनिया में एक इंसान की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं होती है पैसे के बिना, पहचान के बिना, वो समझने का सौभाग्य जो प्राप्त वहां से हुआ, और जो रियल में एक जी जान से काम करने की जो क्षमता मैंने महसूस उस इंडस्ट्री से वहां से की है, उस शायद जिंदगी में ना कर पाता। मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं स्टेज से या किसी व्यक्ति से जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूं और ये मुझे बोलने के लिए मेरे पास ये शब्द है कि मैं कभी भारतीय सेना का एक हिस्सा था। स्पोर्ट्स लाइन से मैं रहा हूं, लक बाई चांस पीटी कोर्स भी किया हूं, आर्मी टीम से स्पोर्ट्स में रहा, इंडिया टीम खेलने का सौभाग्य भी मिला। मैं उसके बाद बैड लक नहीं बोलूंगा कि मेरे बहुत सारे चांस मेरे हाथ से निकल गए, क्योंकि अगर वो चांस ना निकलते तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एसलीपीएस कंपनी का टॉप लीडर के रूप में आप सभी से ये सम्मान पाने का सौभाग्य प्राप्त ना होता। दोस्तों, इसी तरह मेरे जितने भी दोस्त आज मेरे सामने से स्क्रीन पे हैं, आप सभी कहीं ना कहीं नॉर्मल से परिवार से या एक नॉर्मल से पढ़ाई करने के बावजूद और बड़े सिंपल नेचर के लोग हैं यहाँ इस इंडस्ट्री में। ट्रेनिंग या मैं सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र ये कहूं तो मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जो सबसे अहम और जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कामयाबी की, वो यह है कि एक इंसान को अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए। एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक इंसान को अपनी मेहनत पे और खुद पे विश्वास नहीं होता है तो मेरे दोस्तों, इंसान को बड़े से बड़ा मौका मिल जाने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बड़ा कारनामा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद विश्वास ही नहीं कर पाया है। तो फर्स्ट दोस्तों, बिलीव योर सेल्फ कि आप इस दुनिया में कुछ स्पेशल हैं, और वाकई में स्पेशल हैं, क्योंकि 84 लाख जीवों में हम गधे, कुत्ते, मच्छर, मक्खी ना बनकर एक इंसान बने हैं, तो यह स्पेशल ही है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को मैंने खुद ने कभी वक्त में, हमने अपनी जिंदगी में लोगों को अपने इस जीवन पे प्राउड फील ना करके अपनी किस्मत को दोष देते हुए और इस इंसान रूपी सर्वश्रेष्ठ जीवन को इंसान ने ऐसे बोलते हुए मैंने देखा और सुना है कि यार ये जिंदगी तो इससे बेहतर है, उठा ले ऊपर वाला तो अच्छा है। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए हो पाता है कि
हमें विश्वास नहीं हुआ आज तक, हम पहचान नहीं पाए अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को। और दूसरा, अगर इंसान अपने आप को समझ जाए, खुद की अगर शक्तियों को पहचान लेता है, तो उसे दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में बड़ा नाम और बड़ी पहचान बनाने के लिए निहायत जरूरी होता है कि वो जिस भी किसी काम को करे, अपने उस काम पे पूर्ण विश्वास करे। और पूर्ण विश्वास ना कहूंगा मैं, अगर पूर्ण विश्वास ना कह के मैं ये कहूं कि अंधा विश्वास करे, तो मेरे दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। जब एक व्यक्ति को खुद पे और अपने काम पे जब यकीन होता है, तो एक इंसान के लिए कामयाबी हासिल करना आसान होता है। और जब इंसान को कहीं भी शक होता है काम पे या खुद पे, उतना एक इंसान की कामयाबी उससे दूर चली जाती है। ट्रेनिंग, या हमने आज जो ट्रेनिंग का नाम रखा सक्सेस मंत्र, इन मंत्रों में सबसे पहले 2 मंत्र तो यही है कि हम खुद पे यकीन करें और अपने सिस्टम पे यकीन करें जो हमने शुरू किया है। अगर यकीन ना है तो हम आगे कदम भी ना बढ़ाएं, और जब यकीन है तो फिर कुछ जरूरतें हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक इंसान को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा बनाने में, आसानी से बड़ा बनने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, वो सीक्रेट्स, वो टिप्स, वो मंत्र भी तभी लागू हैं जब ये पहली 2 खूबियां, खुद पे विश्वास और अपने इस प्रोफेशन, अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विश्वास, प्राउड इंसान को हो, तब आपके लागे, जब हम स्लाइड से बात करेंगे, तब आपके जिंदगी में वो सीक्रेट्स या वो फॉर्मूलाज अप्लाई हो पाएंगे, जब आपका खुद पे और अपने इस प्रोफेशन में यकीन हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, और हम आपकी लाइफ में हर दिन आप ऐसा देखते हैं और महसूस करते हैं कि जब हम लोगों को इतनी खूबसूरती इंडस्ट्री, इतना अच्छा बिजनेस जब समझाने और बताने जाते हैं, बहुत सारे अनजान लोग हमारे सिस्टम को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ तो इतने अभागे किस्म के लोग होते हैं जो सुन लेते हैं, फैसला भी कर लेते हैं, आ भी जाते हैं इंडस्ट्री में, और बावजूद इसके नहीं समझ पाते इसको, उनको क्या मिल गया है जिंदगी में, और वो आंख बंद करके निकल जाते इस अपॉर्चुनिटी को ऊपर से कदम बढ़ा। मैं उन लोगों को अभागा व्यक्ति ही कहना चाहूंगा, और उन अभागे के लिए छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा भगत होता है। एग्जाम्पल मान लो, हम शंकर भोले का बहुत अच्छा भगत होता है, बहुत अच्छा भगत था, वो रेगुलर डेली मंदिर जाता था, भक्ति करता था। तो माते पार्वती ने बोला कि प्रभु से कुछ वरदान दो, इसे कुछ इनाम दो, ये बड़ा अच्छा भगत है। तो प्रभु हैं, उन्होंने बोला कि देवी से कोई वरदान हम नहीं दे पाएंगे, इसे हम कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ले ही नहीं सकता। उन्होंने बोला क्यों? बोला होता है भागा व्यक्ति है, ये ले ही नहीं सकता। बोला नहीं, आप दो, इसे मौका दो। बोला चलो ठीक है। तो व्यक्ति सुबह से मंदिर जा रहा था, तो उसके सामने शिव महाराज प्रभु और माते पार्वती वेश बदल के सामने आते हैं, और जैसे ही वो जा रहा था तो प्रभु ने उसके सामने सोने का बड़ा सिक्का फेंक दिया। तो माते ने बोला प्रभु तो छोटा सा सिक्का है, इतना बड़ा भगत है ये, इसे कुछ बड़ा दो ताकि इसकी पूरी पीढ़ियां इसकी सुरक्षित हो जाएं, सेट हो जाएं। तो प्रभु ने तुरंत इसे छू करके और सामने से एक ईंट, सोने का पत्थर बड़ा सा ईंट उसके सामने डाल दी। अब वो तो बेचारा अभागा है, जैसे कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री में आकर के ज्वाइन होने के बावजूद भी अभागे रह जाते हैं। समझिए उन लोगों में, ये उन लोगों को समर्पित है मेरी स्टोरी, जो आने के बावजूद भी नहीं समझ पाते इस इंडस्ट्री की ताकत को, खूबी को। अब अचानक उस व्यक्ति के माइंड में एक बात आई कि यार मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, दुनिया देखता हूँ, घूमता हूँ, चलता हूँ, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऊपर वाले ने आंखें नहीं दी, जो अंधे हैं। यार वो दुनिया को कैसे देखते होंगे, कैसे महसूस करते होंगे, और कैसे वो चलते होंगे। चलो आज मैं अंधे की तरह देखता हूं, दुनिया को देख करके, महसूस करके। और उसने अचानक अंधे की स्टाइल और चाल चलने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, आगे कदम बढ़ाए, और प्रभु ने जो सोने का बड़ा सा पत्थर उसके सामने डाला था, आंखें बंद करके उसने उसके ऊपर से अपने कदम निकाल के निकल गया। तो प्रभु ने बोला, शंकर भोले ने, कि देवी देखा मैंने आपको बोला था, तो मुझे कुछ भी देना चाहोगे ले नहीं सकता, क्योंकि अभागा व्यक्ति है। अब इससे ज्यादा इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके अपने हाल पे छोड़, इसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कुछ अभागे किस्म के लोग हमारी इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं,
जिन्हें हम जैसे तैसे हमारा लीडर अपलाइन प्रेशर करके वो दरवाजा बंद करता है, खिड़की से हम घुस जाते हैं, वो हमारा को नंबर ब्लॉक कर देता है, हम अंदर नंबर से कॉल कर लेते हैं, वो हमसे दूर भागता है, साले फिर भी कहीं ना कहीं जाके भीड़ से पकड़ लेते हैं। वो पैसा नहीं देना चाहता था और उसको हम जिंदगी के नाम पे, बापू के नाम पे, बीवी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, अरे जिंदगी में ऐसे कर्जे मरेगा, ऐसे ऐसे डायलॉग मार के उसे हम उसे मतलब प्रताड़ित करके हिला के झोड़ करके ना उसे हम पैसा लेने के लिए, फैसला करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन वो तो अभागा है, सोना पड़ा उसके सामने, 70 करोड़ का रास्ता उसके सामने पड़ा है, कमा सकता, बड़ा बन सकता, लेकिन अभागा है। क्या करे यार, आने के बावजूद, पैसे देने के बावजूद भी नहीं समझ पाता इस इंडस्ट्री की खूबसूरती को, नहीं जान पाता। लेकिन हम उससे भी बड़े, हम तो उस ऊपर वाले के दूत हैं, हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम तो बार बार समझाते हैं एक ज्वाइन व्यक्ति को, जितने मेरे दोस्त यहाँ ज्वाइन है, मेरे सामने जो स्लाइड पे है, स्क्रीन पे है, आप सबको आपके अपलाइन ने बखूबी समझाने की कोशिश की है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, आपकी काउंसलिंग की है। और आज फिर मैं आप सबके बीच में, आप सभी का सीनियर कंपनी ट्रेनर के रूप में मैं आज एक बार फिर से आपको कोशिश करूंगा समझाने, बताने की किस नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, आपका क्या फ्यूचर है, क्या कैरियर यहां से हो सकता है। कुछ लोग शायद समझ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन जो ना समझेंगे मैं उनको फिर वो कहानी समर्पित करना चाहूंगा। वो बेचारे अभागे किस्म के ही लोग हैं जो आज भी ना समझ पाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को, इस पावर को। तो समझिए, सबसे पहले ट्रेनिंग तभी एक व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है या उसको बड़ा बना सकती है जब एक इंसान उस इंडस्ट्री की पावर को समझ के उस पर बिलीव करे, उस पर विश्वास करे। और जब तक विश्वास नहीं है तो ट्रेंड भी नहीं हो सकता, वो कुछ बड़ा काम कर भी नहीं सकता है। भट्टी सर, आप वहां से होस्ट है तो आप मेरी ना पीपीटी शेयर नहीं हो रही है, प्लीज एक बार वहां से कीजिएगा, इसको वो डिसेबल कर रखी है आपने, भट्टी जी। एक सेकेंड, हाँ ओके, थैंक यू, हो गई, सही है। तो सबसे पहले समझिए दोस्त, और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे दोबारा से वो अभागे व्यक्ति की कहानी ना सुनानी पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं 100% कि जितने मेरे एसोसिएट मेरे सामने आज इस ट्रेनिंग स्लाइड स्क्रीन पे हैं, उनमें कोई अभागा नहीं है, सभी समझदार लोग हैं और सभी जिंदगी को बहुत गहराई से समझने और जानने वाले लोग हैं। और समझिए ध्यान से इस बात को, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज पर टुडे सिचुएशन। आज के इस कोरोना काल, कोरोना महामारी की दौर से जब हिंदुस्तान गुजर रहा है, आज के इस दौर में जब लॉकडाउन का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ रहा है, आज के इस दौर में जब लॉकडाउन की वजह से आज हिंदुस्तान की तमाम इंडस्ट्री एक तरीके से डंप है, बंद पड़ी है। आज इस लॉकडाउन के दौर में, इस बुरे दौर में, इस बुरी बीमारी के दौर में, जब हिंदुस्तान की हर एक इंडस्ट्री आज एक तकरीबन ठप और बर्बाद हो चुकी है, आज के इस काल में जब लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने, 1 साल, 2-3 साल पहले बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां शुरू की थी, जिनके पास हजारों लोगों के रूप में उनके पास स्टाफ था या लेबर थे, और जो हजारों लोगों को करोड़ों की सैलरी देकर भी, डेली का करोड़ रुपए खर्चा करने के बावजूद भी जो लोग पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं कमा पाए हैं, इवन लोग सुसाइड करने को और मरने तक की हालत में आ चुके हैं। जब लोग ऊपर वाले से दुआ करने लग चुके कि भगवान उठा ले तो बढ़िया है, क्योंकि कर्जा दुनिया भर का हो चुका है, किस्तें हर महीने की जाने लगी हैं और डेली का खर्चा उनका होता है, 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही है, जब सब इंडस्ट्री मार्केट में ठप और डंप हो चुकी है, उस दौरान हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्री है, इन टुडे सिचुएशन दिस इज वन एंड ओनली इंडस्ट्री विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी रिस्क। जब इस पूरी दौर के अंदर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आम आदमी को प्रोवाइड करा सकती है और करा रही है, ओनली एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इज वन एंड ओनली इंडस्ट्री इन विच देयर इज नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिसेशन, नो कंपटीशन। एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है और किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं है, कोई दायरे नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल खौफ, बिल्कुल डर से दूर, इसमें कोई डर नाम की चीज नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया है, लेकिन बावजूद उसके, अगर मैं इंडस्ट्री में इस एसएलपीएस कंपनी के हमारे सिस्टम के बारे में अगर बात करना चाहूं, जहां 3 महीने से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियां शुरू हुई थी
और जहां हजारों लाखों लोगों का जिनके पास स्टाफ सैलरी के रूप में था, 1 रुपए की इनकम नहीं है, वहां स्लीपियस जैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी के अंदर पिछले 3 महीने में टोटल 10 लोग, नए 10 लोग आज यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। और ये करोड़पति 10 लोग जो बने हैं, ये वो नहीं है जिनके पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन थी, या जिनके पास बहुत बड़ा कोई यूनिक क्वालिटी टैलेंट अपने पास रखते थे, या जिनका बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था। दोस्तों, ये ऐसे 10 लीडर 10 लोग थे जो आपकी मेरी तरह नॉर्मल से परिवार से, नॉर्मल से पढ़ाई के साथ और एक नॉर्मल सी पर्सनैलिटी लेकर के इस दुनिया में आए थे। अपने आप को समान, अपने आप को आम समझते थे और हम जिंदगी जिया करते थे। अपना एक फैसला लाइफ में किया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। उस फैसले की वजह से लगातार निरंतर वो काम करके अपना नेटवर्क बनाते गए हैं और आज अपने आप को इस लॉकडाउन जैसी कंडीशन में आज अपने आप करोड़पति साबित कर पाए हैं। और मेरे दोस्तों, आज इस लॉकडाउन की सिचुएशन में व्यक्ति को 1 महीने में 1 रुपए की इनकम नहीं होती है, जहां लोगों ने घर बैठ के 3-3 महीने में अपनी पिछली 1-1 साल, 2-2 साल की जो सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो रखी थी, वो सेविंग्स उन्होंने यूज कर डाली है। आज उस कंडीशन में हिंदुस्तान में लॉकडाउन में सिलेबस कंपनी में लोगों ने एक सप्ताह में 36 लाख, एक सप्ताह में 22 लाख, एक सप्ताह में 12 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख सप्ताह भी कमा रहे हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां लोगों की इनकम में, पॉकेट में 1 रुपए इनकम नहीं आई है, यहां लोगों की जिंदगी में करोड़ रुपए भी आ गया है। मेरे दोस्त, आज भी जो इंसान इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ज्वाइन होने के बाद, हमने बहुत समझाने की कोशिश की, वो समझे या नहीं समझे, लेकिन दोस्तों आज इस माहौल ने, इस कोरोना बीमारी ने और इस लॉकडाउन ने हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बहुत अच्छे से बखूबी समझा और दिखा दी। आईना दिखा दिया आने वाले कल का कि कोई दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, जब महामारी आ जाए या विश्व युद्ध हो जाए, जब क्राइसिस आ जाए इंडस्ट्री के अंदर, तब पैसा आ सकता हो। हर एक व्यक्ति को एहसास करा के दिखा दिया है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर बड़ी से बड़ी महामारी या बड़ी से बड़ी क्राइसिस आने होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को घर बैठ के इनकम करा सकती है। और वो मात्र और मात्र एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरे दोस्तों, अगर इस बात का आपको एहसास हो चुका है और अगर आप वाकई में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने का, करोड़पति बनने का अगर आप मन बना चुके हैं, तो फिर एक बहुत बड़ी बात यहां समझने वाली है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति का, उसने अपना मन बना लिया मुझे बड़ा और कामयाब होना ही होना है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो उसको सबसे पहले के व्यक्ति को जानना होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में टॉप पे जाने के लिए, टॉप शिखर पे जाने के लिए, हमें जो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मंत्र है वो यह है कि हमें सदैव पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा मोटिवेट रहते हुए काम करना पड़ेगा और हमेशा हाई एफर्ट्स, हाई एक्साइटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। अब सवाल यह है दोस्त कि ये मोटिवेशन लेवल जो है, ये एक्साइटमेंट लेवल जो है, अप एंड डाउन होता रहता है माहौल के साथ। हम जब किसी पॉजिटिव माहौल में जाते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है। जब किसी बड़ी ट्रेनिंग में जाके किसी बड़े वक्ता को सुनते हैं तो हमारे गूज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन करता फाड़ दो, आग लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये मोटिवेशन जब हम माहौल में नहीं होते, जैसे पिछले 3 महीने को माहौल नहीं मिल रहा, कोई बड़ा सेमिनार, कोई बड़ा शो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, और इस माहौल में मैंने बहुत सारे लोगों को हताश, निराश और परेशान देखा है। जबकि एक कामयाब होने वाले शख्स और एक लीडर की पहचान ये होती है कि वो हर नेगेटिव सिचुएशन में, हर नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव नजरिया बना करके और पॉजिटिव होने का फंडा ढूंढ लेता है। कहते हैं इस दुनिया में नजर का इलाज है, लेकिन दोस्तों नजरिए का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जिसका नजरिया खराब हो गया है उसका कोई इलाज धरती पे नहीं है, और नजरिया कोई किसी का ठीक नहीं कर सकता। हकीकत में लीडर की पहचान यही है जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जी तलाश कर ले। जैसे एग्जांपल, आज लॉकडाउन से मार्केट डेड है, लोग नेगेटिव हैं, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं लॉकडाउन से।
मैं बिल्कुल हताश नहीं हुआ। आप सोचेंगे ऐसा कैसे यार, तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये बात समझी, जिस लेवल पे, जिस रैंक पे, जिसने टीम को मैं लेकर के चलता हूं, और जो मेरे को वादे आप लोगों ने, प्यार सम्मान जो आप लोगों ने दिया, जो पैसा मैंने कमाया है, कहीं ना कहीं उस लेवल के अनुसार मेरे पास वो एजुकेशन, मेरे पास वो पर्सनैलिटी, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है। और यही हालत इस इंडस्ट्री की है। लोगों के पास रैंक है, लेवल है, टीम है, लेकिन उस लेवल के अनुसार, उस टीम के अनुसार लोगों में मेच्योरिटी, सिंसियरिटी और आईक्यू लेवल एंड डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। क्योंकि हमने जब से इंडस्ट्री को शुरू किया, हम तब से चेक और लेवल बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। हमें समय ही नहीं मिला अपनी कमियों पे काम करके उन्हें सुधार के अपग्रेड करने का। हमें समय ही नहीं मिला 6 घंटे, 6 दिन, 10 दिन, 2 महीने अपने आप के ऊपर काम करके अपने आप को अपडेट करने का। पहली बार इस लॉकडाउन ने समय दिया, हम सब घर बैठे, और हम सब अपने घर बैठ के फ्री होकर अपने आप से बात कर पाए कि यार मेरे में कमी क्या है। मैं अच्छा प्लानर नहीं हूं, अच्छा वक्ता नहीं हूं, अच्छा ट्रेनर नहीं हूं, अच्छा काउंसलर नहीं हूं, या मेरी बात लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाती, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या मैं हमेशा पॉजिटिव रह नहीं पाता हूं। और हर इंसान ने अगर अपनी कमियों का एहसास करके समझा है, तो वक्त दिया है। जो प्लानर नहीं था प्लानर बन सकता था, जो फॉलोअर नहीं था फॉलोअर बन सकता था, जो ट्रेनर नहीं था ट्रेनर बन सकता था, जो स्टेज पे बात नहीं कर सकता था अच्छी बात करने वाला स्टेज का अच्छा वक्ता बन सकता था। जिस भी किसी इंसान ने इस समय को पहचाना, अपनी कमी को पहचाना है और अपनी कमी के ऊपर काम किया है, वही शख्स इस माहौल में भी 100% हाईली एक्साइटमेंट के साथ फुल्ली पॉजिटिव होकर के मार्केट में मिल रहा है लोगों को। और जिस इंसान ने सिर्फ अफसोस मनाया है, किस्मत को दोष दिया, भगवान अभी ये क्या बीमारी ला के पटक, ये क्या लॉकडाउन कर दिया, क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए, चक्री बन रही। मेरे दोस्त वो लीडर नहीं है। और इसलिए मैं तो कहता हूं हर साल एक बार 1 महीना लॉकडाउन पक्का होना चाहिए, ताकि हमें वक्त मिले अपने खुद के ऊपर काम करने का, अपने आप को इम्प्रूव कराने का, अपने उन कमियों को अपडेट कराने का, खूबियों में जिनकी वजह से मेरा बिजनेस या मेरा नेटवर्क या मेरे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे। और ये सदैव काम करने के लिए प्रेरणा जो है, हर दिन ज्यादा काम, हर लगातार काम, ज्यादा मेहनत, ये ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा, जोश और जज्बा किताब या ट्रेनिंग से नहीं आती। एक इंसान को ज्यादा लगातार मेहनत और काम करने की प्रेरणा अगर कोई देता है, तो एक इंसान का गोल यानी उसके रियल इमोशंस। दोस्तों मैं गोल पे को लंबी बात आपसे नहीं करना चाहूंगा। देखिए इस दुनिया में हर एक इंसान की नजर में सक्सेस की परिभाषा अलग अलग है, और हर एक इंसान की नजर में सक्सेस का पैमाना, मापने का पैमाना भी अलग अलग है। तो अब आपकी नजर में सक्सेस की परिभाषा और पैमाना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं, एक इंसान की नजर में सच्ची सक्सेस, रियल टारगेट, रियल गोल, रियल इमोशंस वो हैं जिसके साथ उसका परिवार है, उसके अपने हैं। जो इंसान अपने लिए नहीं, जो इंसान जिंदगी में अपनों के लिए जिंदगी जीता है, अपनों के लिए काम करता है, अपनों के लिए मेहनत करना चाहता है, और अपनों की जरूरत, अपनों के सपने, अपनों की चाहतों के लिए जो इंसान जिंदगी में अपने आप को मेहनत कराने के लिए तत्पर तैयार रखता है, मेरे दोस्त वही इंसान जिंदगी में बड़ा कारनामा, सदैव पॉजिटिव, फुल एक्साइटमेंट के साथ और ज्यादा मेहनत, विकट परिस्थितियों में लड़ सकता है। और जो अपनों से प्यार नहीं करता, अपनों के लिए काम नहीं करता, यार वो तो रुका हुआ इंसान है, वो संतुष्ट प्राणी है, उसे कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती है। तो रियल इमोशंस जो हमारे पीछे हमारा परिवार है, जिसने हमें पैदा किया है कुछ उम्मीद लेकर के, जो हमसे पैदा हो गए हैं और जो हमसे उम्मीद रखते हैं हमेशा अपनी ख्वाहिश जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जो हमसे जुड़े हैं शादी होके वाइफ या भाई बहन या दोस्त, जिन जिन लोगों की हमसे जो जो अपेक्षाएं, जो जो उम्मीदें हैं, उन हर अपने की अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए अगर मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, मैं कसम खा के बोल सकता हूं दोस्तों, वायदा आपसे कर सकता हूं, कभी जिंदगी में थकान नाम की एक बीमारी, कभी जिंदगी में हताश होने वाली एक समस्या, और कभी जिंदगी में नेगेटिव थॉट आपके आसपास जिंदगी में आ नहीं सकते।
अपने और अपनों के लिए रियल इमोशंस। मेरे दोस्त, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा इस गोल के बारे में। जिंदगी में जिस चीज के ना होने से आपको तकलीफ होती है, जिंदगी में जिस चीज की कमी होने से और उस चीज की पूर्ति ना कर पाने की वजह से आप अपने आप को अच्छा भाई, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा इंसान महसूस नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में उस कमी को पूरा करना ही हमारी आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है, असली ध्येय है, रियल गोल है, रियल इमोशन हमारा लाइफ का वही है मेरे दोस्त। अब ये आपकी सबकी लाइफ में इमोशंस अलग अलग हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंसान की जिंदगी के 99% इमोशंस फुलफिल पैसे से होते हैं। माँ बाप को अच्छा घर, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी पैसे से प्रोवाइड कराई जा सकती है। बीवी को अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, अच्छा किचन, अच्छा रहना, अच्छा सहना, अच्छे कपड़े पैसे से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। बच्चों में क्वालिटी है, हुनर है, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, पायलट बनने का, पर उनके उस हुनर को उनकी जिंदगी में कामयाबी के रूप में देने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए। पायलट बन सकता है तो कोर्स कराना पड़ेगा, डॉक्टर बन सकता है तो एमबीबीएस की डिग्री करानी पड़ेगी। वो 35 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का जो खर्चा चाहिए, वो प्लेटफॉर्म वो पैसे से तैयार होगा। बहन की शादी पैसे से हो सकती है। मेरे दोस्त, जिंदगी में हमने बड़ी एडजस्टमेंट की जिंदगी को जिया है और हम सब चाहते हैं कि वो जिंदगी, वो एडजस्ट की, उधार की जिंदगी अपने परिवार को ना जीनी पड़े। वही इमोशंस हैं जो आपके लिए शक्ति का काम, आपके लिए फ्यूल का काम करते हैं। अपने आप से एक सवाल कीजिए कि जिस स्कूल में आप पढ़े, जैसे घर में आप रहे, जैसी जिंदगी आपने जी है, जैसा पैसे आपको पॉकेट मनी मिली है, जैसे खर्चे आपको मिले हैं, क्या हकीकत में आप वो घर, वो एडजस्ट की जिंदगी, वो ट्रेन के जलना डिब्बे की यात्राएं, वो जीने से ज्यादा मरने की चाहत, वो दूध में दूध कम और पानी ज्यादा, वो अधूरी जिंदगी, क्या आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए चाहेंगे? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हमें कुछ बड़ा करना है। आज तक मौका नहीं था, आज हमारे को मौका मिला है स्लीपर्स के माध्यम से। मेरे दोस्त, मेरी कोई बात आपको मोटिवेट ना कर पाएगी सदैव के लिए, पर ये मेरा वायदा आपके साथ है, अगर आपकी जिंदगी में ये आपके अपने हैं और उनकी जिंदगी में जो तकलीफ है, अगर वो आपको बार बार चुभती हैं, आपको ठेस लगती है, उन कमियों को बार बार याद और महसूस करके, तो मैं कसम खा के बोल सकता हूं, आप 24 आवर्स सदैव पॉजिटिव और हाईली एक्साइटमेंट के साथ आप जिंदगी में कामयाबी के तौर पथ पे चल सकते हैं। हम आपसे अभी और 30 मिनट 25 मिनट और बात करेंगे बस, उसके बाद आप अपने वहां पे, मैं मेरे यहाँ पे, तो मेरी बात थोड़ी ना आपके साथ में रहेंगी। मेरे दोस्त, हमारे साथ सदैव ना हमारा अपलाइन रहता है, ना कोई ट्रेनर रहेगा, पर सदैव हमारे साथ हमारे ये इमोशंस, हमारी ये जरूरतें, हमारी ये चाहते रहती हैं, और ये इंसान की हमेशा यहाँ रहती है। और जो इंसान इसके लिए काम करता है, इन कमियों को पूरा करने के लिए इंसान जो मेहनत करता है, मेरे दोस्त, वो कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, वो चलता है, चलता है और कामयाब नहीं है, हमेशा 100% वो इंसान कामयाबी हासिल करता है। अब दोस्तों, ये जो टारगेट, हमारे इमोशंस जो गोल है, अगर हमारे इमोशंस गोल हमारे सच्चे हैं, हमें पूरे करने हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जो ऊपर वाले की कृपा से आज हम सबके पास है। और उस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने इमोशंस, हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें निहायत ही जरूरी है उस प्रोफेशन की एक अच्छी एजुकेशन लेने की, या मैं ये कहूं कि हमें सख्त जरूरत है कामयाबी के लिए अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होने की, परफेक्शन की। हाँ, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा आपको कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट बनना है, नहीं बनना। वो तो मैं भी 12 पास था, 12 ही पास हूं, इंग्लिश नहीं आती, इधर नहीं आती, लेकिन मैं अपने धंधे का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, अगर मैं ये कहूं कि मैंने खुद को परफेक्ट बनाया था, नहीं, मैंने अपना को अच्छा प्लानर बनाया है, अच्छा ट्रेनर, अच्छा वक्ता, अच्छा मोटिवेटर, अच्छा काउंसलर बनाया है। और आपको भी जरूरत है यहाँ पे, अगर आप अपने सपने को पूरे करने हैं यहाँ से, तो आपको जरूरत उस एजुकेशन की। एजुकेशन में चाहिए क्या? एक प्लान देना आपको आना चाहिए। प्लान में क्या?
कंपनी क्या है, हम क्या काम करते हैं, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, और इस बिजनेस प्लान में अगर आप आ जाते हैं तो आपका फ्यूचर यह हो सकता है। एक व्यक्ति को आज प्रेजेंट के हालात में, प्रेजेंट में रहते उसके फ्यूचर का एनालाइजेशन इस एसएलपीएस के कॉन्सेप्ट में दिखाना और कराना, यही आपका प्लान है। फिर व्यक्ति को बिलीव अगर नहीं होगा, आपसे कुछ सवाल करेगा, घबराया हुआ डरा हुआ इंसान, और आपने सिर्फ उसको सवालों को, उसके घबराहट को अपने स्किल से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने जवाब से, अपनी बातों से उसे संतुष्टि में कन्वर्ट करना है। अगर वो संतुष्ट हुआ आपके प्लान से, आपकी बातों से, आपके प्रेजेंटेशन से और अपने आने वाले भविष्य को देख करके, तो आपके साथ है। यानी कि सामने वाले की ना को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करके हाँ में बदलना है। अगर हमारी हाँ जीत गई तो हम बड़े बन गए, अगर उसकी ना जीत गई मेरे दोस्त तो समझ लो हम हार गए। ना को हमें बदलना आना चाहिए। देन जब हमें ये चीजें आती हैं, और ये हमें कौन सिखाएगा? भाई एक बात हिंदी में समझो, अच्छी भाषा में, जो इंसान आपको कन्विंस कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपसे पैसे ले सकता है, आपका अपलाइन, बिलीव करो, वो इंसान आपको इस लायक भी बना सकता है कि लोग आपकी बात मान लें, आपकी बात सुन लें, आपका प्लान समझ लें, आपके प्लान पर विश्वास कर लें, और वो आपके हाथ में हाँ कर दे। जो आपको संतुष्ट कर सकता है, वो आपको लोगों को सेटिस्फाइड करना भी सिखा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई आपको एजुकेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव अपलाइन, ना कोई डॉक्टर, ना कोई टीचर, ना कोई वकील। सो प्लीज अपलाइन पे विश्वास करो, सिस्टम पे विश्वास करो, फॉलो करो अपलाइन को, अच्छे फॉलोअर बनो, अच्छे ट्रेनर बन जाओगे, अच्छे फॉलोअर बनो, अच्छे वक्ता बन जाओगे, एक सच्चे और अच्छे फॉलोअर बनो मेरे दोस्त, एक अच्छे लीडर बन जाओगे, और किसी के सच्चे गुरु भगत बनो तो शायद ना जाने कितने लोगों का गुरु बन जाओगे। एजुकेशन के साथ जब आपने सीखा, वो आपके साथ जो लोग विश्वास करके आए हैं उन्हें आपको सिखाना है, उन्हें डुप्लीकेट करना है, अपने जैसा प्लानर, अपने जैसा क्लोजर, अपने जैसा ट्रेनर। क्लियर है? तो यहां वो लाइन लिखेंगे, राइट बोलते हैं लर्न डू टीच, पहले सीखो, फिर करो, और फिर सिखाओ। जब आप एजुकेशन लेंगे, प्लान, प्रोडक्ट, फॉलो, ऑब्जेक्शन, सॉल्यूशन की, तो अपने इस क्वालिटी को, अपने इस हुनर को कहां प्रयोग करेंगे, अप्लाई कहां करेंगे? उसके लिए आपको चाहिएगी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट ही क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपको यकीन है कि आपका काम अच्छा है, आपका सिस्टम अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, आपका भविष्य बहुत बेहतरीन होना है, कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छे लोगों के आप साथ काम कर रहे हैं, आप अच्छे इंसान, आपकी अच्छी नीयत है, तो फिर सब कुछ अच्छा है। तो अधिकार है सबसे पहले हमारे अपनों को उन अच्छे बिजनेस, उस अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक या डाउट है अपने सिस्टम पे, प्लान पे, प्रोडक्ट पे, कॉन्सेप्ट पे, फ्यूचर पे या खुद पे, तो मैं कहना चाहूंगा अपनों को छोड़िए, खुद भी बिजनेस को छोड़िए। क्योंकि कॉन्फिडेंस, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक अचीवमेंट नहीं हो सकती, और शक जब होता है तो हर एक रिश्ते में दरार आती है। रिश्ता चाहे बाप बेटे का, हस्बैंड वाइफ का, चाहे बिजनेस से इंसान का या सक्सेस से इंसान का होता है। तो पहले, सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, बिलीव करो, और फिर अपनी लिस्ट पे काम शुरू करो। देन आफ्टर, जब आप ये लिस्ट आपकी बनाएंगे तो यह एक चीज आपको समझनी होगी, आपको अगर हमेशा कामयाब रहना है, हमेशा अगर जीतना है, और अगर आपको जिंदगी में परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो एक इंसान को परमानेंट मोटिवेट भी होना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए इंसान को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। अब ये परमानेंट मोटिवेशन, लाइफ टाइम के लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस, यार ये किताब से तो नहीं आएगी, क्योंकि मौसम बदली होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, इसी प्रकार इंसान के हालात बदली होते हैं। अब हालात के साथ व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं।
लेकिन एक इंसान को अगर रियल में बड़ा इंसान के रूप में बड़ा कामयाबी हासिल करनी है तो अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हालात कुछ भी हो लेकिन मैं सदैव एक्साइटेड रहूं, पॉजिटिव रहूं। और ये परमानेंट मोटिवेशन को व्यक्ति को दे सकता है तो वो दे सकता है सिर्फ कैलकुलेशन। कहते हैं कैलकुलेटिव मोटिवेशन इज परमानेंट मोटिवेशन। कैलकुलेटिव मोटिवेशन ही इस दुनिया का परमानेंट मोटिवेशन है जो किसी हालात से, किसी भी सिचुएशन से नहीं हिलता है। माहौल का मोटिवेशन, जोश, बातों का जोश, मोटिवेशन कुछ पल के बाद उतर जाता है। पर जो इंसान कैलकुलेटिवली मोटिवेट है, जिस इंसान ने अपने जिंदगी को, अपनी मेहनत को, अपने प्रोफेशन में प्रेजेंट में रहते हुए अपने फ्यूचर को कैलकुलेट कर लिया है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे दोस्त वो पूरा समाज खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो दम रखता है पूरे समाज को अपने फैसले के साथ सहमत कराने का। और ये प्रमाण इस दुनिया के जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी जैसी कैटेगरी के जो लोग, अमिताभ बच्चन की कैटेगरी जो लोग हैं, इन्होंने साबित किया है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में नंबर्स के साथ अपने आप को फील्ड में लेकर के चलता है, जो इंसान खुद को कैलकुलेशन के साथ मोटिवेट करके रखता है, जो कैलकुलेशन समझता है, जो इंसान प्रेजेंट में रहते हुए अपनी मेहनत, अपने काम करने के घंटे और अपने प्रेजेंट के हालात के अनुसार, जो इंसान अपने आने वाले फ्यूचर 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष के बाद का जो भविष्य का एनालाइजेशन आज जिंदगी में रह करके कर पाया है और 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद उसकी जिंदगी, उसकी पहचान, उसका भविष्य कैसा होगा, उस इमेज को जो आज अपने अंदर महसूस करके जिंदगी जीता है, वो इंसान पूरे समाज को अपने फैसले से अपने साथ बदलने का दम रखता है। आपको क्या लगता है कि समस्याएं सिर्फ आपके सामने होती हैं? पैसा लगा दिया कंपनी में, किराए का पैसा नहीं है, खर्चे का पैसा नहीं है, लैपटॉप लेने का पैसा नहीं है, सिस्टम ट्रेनिंग में आने का पैसा नहीं है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ तकलीफें, समस्या आप ही के सामने? या लोग आपका साथ नहीं देते, आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको टोंट मारते? क्या लगता है आपको? क्या सिर्फ ये डायलॉग, ये टोंट, ये बेइज्जती, ये बहिष्कार सिर्फ आपको ही झेलना पड़ता है? मेरे दोस्त, इस दुनिया का हर वो इंसान जो बड़ा इंसान बना है, बड़ा कामयाब हुआ है, हर वो शख्सियत जिसके जैसा लोग आज बनना चाहते हैं, हर उस इंसान ने जिंदगी की जब शुरुआत की है, ये समाज का बहिष्कार, ये तिरस्कार, ये बेइज्जती, ये टोंट, ये डायलॉग, ये बुरा वक्त, ये खर्चे की जिंदगी सबने झेली और देखी। मेरे दोस्त, अमिताभ बच्चन से लेकर के अंबानी साहब तक हर किसी व्यक्ति का विरोध हुआ है, लेकिन ये सब लोग कभी हालात से नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग हैं जो जिंदगी में आज 500 करोड़ रुपए का आज फैसला करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस 500 करोड़ में उनके पास 450 करोड़ बैंक से लोन कर्जा होता है, जिनकी हर महीने के करोड़ों की किस्तें जाती है और जिनका पर डे का करोड़ों का खर्चा होता है, लेकिन ये हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं और हमसे ज्यादा ये मेरे दोस्त कर्जा भी उठाते हैं। पर आपने कभी ये लोग जिंदगी में कर्जा हुआ, मौसम खराब हुआ, तकलीफ हुई, तो आपने कभी इन लोगों को दुखी, हताश, परेशान, रोता नहीं देखा? इवन अब एक एग्जांपल आपके बीच में, विजय माल्या जी हिंदुस्तान की देश छोड़ के भाग गए, साला कितना 1000 करोड़ के कर्जे में था, पर मस्तीखोरी आदमी दुनिया भर की मस्ती कर रहा था। क्यों भाई? उसके पीछे कारण ये वो लोग हैं जो आज फैसला करते हैं, आज 1000, 500, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, भले सारा कर्जे पे ले रखा है, और ये कैलकुलेट करते हैं कि मैं इस पैसे के ऊपर अपनी जिंदगी में डेली 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे रोज काम करूंगा, मेरे डेली काम से मुझे एक मिनिमम एवरेज इनकम क्या आ सकती है, ये आज हिसाब लगाते हैं। जब ये हिसाब लगाते हैं तो इनकी अपनी जिंदगी के ईयरली इनकम को, फिर मंथली इनकम को, फिर मंथली को सप्ताह की पर डे में, पर फिर साल में कितने घंटे काम किया, महीने में कितना काम किया, सप्ताह में कितने घंटे काम किया, डेली कितने घंटे काम करूंगा, फिर डेली इनकम को पर डे के हावर्स से, डेली वर्किंग हावर्स से डिवाइड करते हैं, तो इसके 1 घंटे की वैल्यू अपने निकाल लेते हैं। और इन्हें पता है कि अगर उन्होंने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो 500 करोड़ रुपए मुझे वापस आने में 15 वर्ष लग जाएंगे, एक बड़ा होटल बना के, बड़ी फैक्ट्री लगा करके 15 वर्ष मेरे को
नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना है। लेकिन 15 वर्ष के बाद जो मेरी इनकम होगी पर मंथ 15-20 करोड़ रुपए की, और वो इनकम मेरी नहीं, मेरे आने वाले खानदान, उसके आने वाले खानदान, उसके आने वाले खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम वो चलेगी। ये एनालाइजेशन, वो इंसान 15 वर्ष के बाद क्या जिंदगी होगी और उसकी पहचान दुनिया में क्या होनी है, खानदान में क्या होनी है, यह कैलकुलेशन वो इंसान आज जब फैसला करता है, पैसा लगाता है, तब करता है। और वो आज से अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को ऐसे मेंटेन करता है जैसे 15 वर्ष के बाद उसकी इनकम जो है वो उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करता है। फिर लोग कुछ भी बोले, उसे पता है कि मेरा भविष्य क्या होना है, साला वो वही स्टाइल मारता है, उसी स्टाइल में रहता है, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, और उसी भविष्य 15 वर्ष के बाद की उसकी जिंदगी की जो इनकम, जो उसकी लाइफ स्टाइल होगी, वही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आज पैदा करता है। कोई बोलता रहे, कुछ भी बोलता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है मैंने डेली कितना काम क्या करना है, मेरा भविष्य में क्या होना है। दोस्तों, हम भी आप ही की तरह बिल्कुल नॉर्मल से परिवार से, हमें भी लोगों ने बड़ा मजाक लिया था हमने जब कंपनी की शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपका लोग मजाक उड़ाते होंगे? अरे आज तो कंपनी 5.5 साल पूरे कर चुकी है, कंपनी में करोड़पतियों की लाइन लगी पड़ी है, कंपनी में 50, 60, 70 गाड़ियां बड़ी बड़ी आ चुकी हैं, आज तो लोगों के हफ्ते के लाखों के चेक बनते हैं। आज आप लोगों को विश्वास दिला सकते हो, दिखा सकते हो, 5.5 वर्ष पहले हमने जब कंपनी शुरू की थी, ना किसी का चेक था, ना किसी की कार थी, ना लाखों करोड़पति बना था। तब लोग टोंट मारते थे, कंपनी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएंगे, साले फौजी आदमी पागल लोग, कंपनी कहाँ खोल दी है, कौन से डॉक्टर है, आयुर्वेद की कंपनी बना डाली है, 2 महीने में कंपनी ठप हो जानी है, बर्बाद और लुट जाओगे, सब कुछ बिक जाएगा, तुम्हारा घर परिवार खाना सब बिक जाना है। लेकिन 9 नवंबर 2014 को ही जब कंपनी में कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, तब कंपनी एमडी साहब, हमारे गुरुजी संजीव कुमार सर ने 9 नवंबर को स्टेज स्पीच में डायलॉग बोल दिया था कि 5 साल में हिंदुस्तान की असली बेस्ट कंपनी टॉप 10 कंपनी में होगी। दोस्तों, वो कैलकुलेशन था। जब हमने कंपनी लॉन्च की 9 नवंबर को, हमने 8 नवंबर को डिसाइड कर लिया था। सर ने बोला बेटे 15,000 लोग चाहिए पहले साल में, और 15,000 लोग लाने के लिए हम 2 लोग मार्केट में प्लान करने वाले, और 15,000 के लिए हमें प्लान करने पड़ेंगे 40,000। अब 40,000 प्लान एक साल में करने हैं तो सप्ताह में कितने बनेंगे, महीने में कितने बनेंगे, डेम कितने बनेंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया। और 9 नवंबर 2014 मेरी फेसबुक खोल के देखिएगा, मेरी पहली पोस्ट मिलेगी आपको, कंपनी लॉन्चिंग की। और 9 नवंबर 2014 से लेकर के 9 नवंबर 2015 तक मेरी फेसबुक पोस्ट देखिएगा मेरे दोस्त, कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन अनिल कुरी की पोस्ट नहीं मिलेगी, और कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन अनिल कुरी की मूवमेंट नहीं मिलेगी मार्केट में। रोज कभी यहाँ, कभी वहां, कभी होटल में, कभी किसी घर में, कभी पार्क में, कभी स्टेशन पे, तो कभी एयरपोर्ट पे, तो कभी फ्लाइट में बैठे बैठे प्लान पे प्लान दे रहे। कंपनी एमडी साहब ट्रेन में चलते चलते ट्रेन में प्लान देकर के 14 रुपए कैसे ले रहे हैं मेरे भाई, ऐसा भी हमने किया है। क्योंकि हमारा माइंड सेट था, हमें पता था, अरे लोग क्या बोले भाड़े में जाए, पर हमें करना क्या हमें पता था। हमें पता था हमें डेली प्लान ही प्लान करने हैं। तो जहां मौका मिला, जैसे मिला, जहां मिला बंदा, हमने वहीं प्लान ठोक डाला, चिपका डाला। हमारे पास नंबर्स थे, हमने अपना साल का टारगेट पूरा किया। लोगों ने बहुत बोला, वो कहते ना कि बात, हाथी चले विजार, कुत्ते भौंके हजार। तो उनको भौंकना आता है, पर उनको कैलकुलेशन नहीं आता है। और हम बिजनेस इंडस्ट्री में फैसला करके आए हैं, और एक इंसान का हक है ये कि जो मैंने फैसला किया है, अपने फैसले को मैं राइट प्रूफ करके, साला अपना ही किए गए फैसले में अगर हम सिद्ध हो गए रॉन्ग, तो फिर इंसान किस नाम के भाई। या तो मैं ज्वाइन करता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंपनी के प्लान सिस्टम को, अगर ज्वाइन मैंने किया है तो दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं सही था। किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े, चाहे मुझे 24 घंटे में 40 घंटे काम क्यों ना करना पड़ जाए, पर मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं सही था, मैं गलत नहीं था, मैं कमजोर नहीं था, अरे मेरे हालात कमजोर थे। दोस्तों, एक लाइन लिखता है, बिजनेस इज इक्वल टू नंबर्स एंड नंबर्स बेस्ड ऑन प्योर कैलकुलेशन। बिजनेस का मतलब नंबर्स है, और नंबर तो पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड है। कैलकुलेटिव बिजनेस गिव्स मोर रिजल्ट। कैलकुलेटिव बिजनेस ही एक इंसान को बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आपको ये समझ में आता है तो सबसे पहले भी कंपनी में बड़े बड़े अच्छे लीडर्स को देखिए, आपके अपलाइन को देखिए। मेरा दावा है
किसी ना किसी को देख करके आपके अंदर एक आवाज पक्की आ जाएगी कि यार इस इंसान से मैं स्मार्ट दिखता हूँ, इससे मेरी उम्र कम है, इससे मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, इससे मैं ज्यादा फिजिकल फिट हूँ, ये इससे ज्वाइन है। साल का महीना बनाओ, महीने का सप्ताह बनाओ, सप्ताह का दिन बनाओ, उसकी इनकम पता करो, उस इनकम को साल को महीने, महीने को सप्ताह, सप्ताह को दिन में, और फिर इस इंसान से पता करो सर आप कितने घंटे काम करते हैं शिद्दत के साथ। उस इंसान के बारे में पता करो, प्लान कैसा है, फॉलोअप कैसा है, क्लोजिंग कैसी है, और फिर उसके वर्किंग आवर्स को उसके डे की इनकम से डिवाइड करो, उसकी घंटे की इनकम निकालो, और फिर एक सवाल खुद से करो, यार जो काम जितने घंटे काम इस व्यक्ति ने किया, जैसा प्लान ये है करता है, जैसा फॉलोअप ये इंसान करता है, अगर इस तरीके से अपने आप को मैं तैयार कर लूं तो ये करोड़पति बन सकता, तो मैं क्यों नहीं। देखो भाई, फिर दुनिया सारी एक तरफ, तुम सारा एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ। और दावा करता हूं जिस दिन इस प्रकार से कैलकुलेट कर लोगे, उस दिन आप पूरी दुनिया को अपने फैसले से अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर सकते हो। इक्वालिटी हम सब में है, लेकिन फर्स्ट ये कैलकुलेशन ही है जो हमें परमानेंट मोटिवेट करके रखता है। और अगर ये बात आप निकाल के, अगर ये समझ करके, अगर आप रेगुलर अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में रहते हुए, एसएलपीएस कंपनी में आपका 6 महीने के बाद, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद अगर भविष्य क्या होगा, आपके लाइफ स्टाइल कैसी होगी, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होगा, अगर यह कैलकुलेशन करके अगर आप आज एनालाइज कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आज आप मोटिवेट रह सकते हैं हमेशा। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो कोई गारंटी नहीं है आप यहां कब तक हैं, कोई गारंटी नहीं है आप यहां बड़े बनेंगे या किसी मेल से लीडर को बड़ा बनाने में हेल्प करके निकल जाएंगे। सो फर्स्ट सेट योर गोल, एंड गोल सेट ऑन नंबर्स, कैलकुलेशन के साथ। फिर आप निकालिए लाइफ में आप क्या चाहते हैं, यहां से कंपनी का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, 35 पेयर, 70 पेयर, दिन कितने हैं, सप्ताह कितने हैं, कितने प्लान करने पड़ेंगे, तो एवरेज निकालिए। और फोकस चेक पे नहीं, फोकस डेली प्लान पे कीजिए, प्लान रेशो बढ़ाइए। जब डेली प्लान रेशो बढ़ेगा तो हाई फॉलोअप रेट आएगा, फॉलोअप रेट ज्यादा होगा। और अपलाइन का आप प्रयोग कहां करेंगे, अपलाइन एक क्वालिटी, एक पर्सनैलिटी, एक अचीवमेंट है। अपलाइन वो है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, अपलाइन वो है जो ना को हमें बदल सकता है। लेकिन अपलाइन की खूबी, क्वालिटी, अचीवमेंट, उस हुनर का उपयोग कहां करेंगे, जहां प्लान समझा चुके हैं। जिसको प्लान ही नहीं समझाया है उसका फॉलोअप कैसे कराएंगे आप। अगर अपलाइन से आपको बिजनेस लेना है, निकालना है, तो फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा प्लान करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करवा सको। जब ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप रेट हाई होगा तो नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग भी ज्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा होंगी तो बाय डिफॉल्ट है हाई पे आउट आएगा। अब लोग इससे मेरा चेक नहीं बन रहा है, ऐसा चेक कैसे बढ़ेगा, चेक पे फोकस में क्यों चक्कर में पड़ा है। प्लान बढ़ा तो फॉलो बढ़ेगा, फॉलो बढ़ा अपने आप चेक बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते थे लॉकडाउन हो गया, सर पहले वाला चेक कैसे आएगा। भाई जब तू पहले सप्ताह में 100 प्लान करता था घर जा करके या सेमिनार में ला करके, तू आज भी 100 प्लान कर दे। जब तू पहले 100 प्लान करता था तेरी 30 आईडी सप्ताह में आती थी, तो आज भी 100 प्लान कर दे, 30 आईडी पक्का ले ले मेरे से। प्लान जितने करेगा चेक उतना ही बनेगा। चेक बढ़ाना है तो टेंशन चेक की नहीं, टेंशन प्लान की करनी है। अब प्लान कैसे कर सकते हो, आपको पता है, फेसबुक के माध्यम से वेबिनार करा सकते हो, जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो, प्लान की पीपीटी सेंड करके व्हाट्सएप पे आप कॉल करके ऑडियो से, वीडियो कॉल से समझा सकते हो, या घर घर जाके 1 टू 1, हमने जब कंपनी की शुरुआत की थी वैसे कर सकते हो। करना तो पड़ेगा, तरीके बदले हैं, काम तो वही है। और जब आप प्लान करेंगे तो आपके एक नियम इस दुनिया में, किसी भी बिजनेस में आप जब बिजनेस करोगे तो एक नियम पक्का लागू होता है। दोस्तों वो नियम क्या है, हर छोटे से छोटे उद्यमी और बड़े से बड़े उद्यमी के, उद्योगपति के लिए वो नियम सेम है।
दोस्तों वो नियम है लॉ ऑफ एवरेज। एक लाइन लिखता है, समझिएगा ध्यान से, शेयर योर प्रोडक्ट्स विद मोर एंड मोर पीपल विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपके पास जो प्रोडक्ट, जो अपॉर्चुनिटी, जो कॉन्सेप्ट या जो प्लान है, जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसको लोगों से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लेकिन परफेक्शन के साथ, परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ, परफेक्ट प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ, परफेक्ट बिजनेस की नॉलेज के साथ और परफेक्ट उसके सवालों के जवाब के साथ। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो आगे इसने लिखा छोटी सी लाइन में, बट यू विल गेट लेस रिजल्ट। आप जब ज्यादा प्लान, ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे तो कुछ रिजल्ट अवश्य आपको मिलेगा। यह नियम हर जगह लागू हुआ। छोटा धंधे वाला, एक सब्जी वाला मंडी में जाता है सुबह डेली, 2000-3000 रुपए की सब्जी खरीदता है। कोई गारंटी नहीं है सब्जी बिकेगी, कोई एडवांस ऑर्डर नहीं है, बुकिंग नहीं है उस गांव में बिकेगी। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज, वो सब्जी लेकर के सुबह शुरू होता है, गांव गांव, गली गली, घर घर, गांव गांव, गली गली, घर घर। बहुत सारी गलियों में बहुत सारे घर के दरवाजे नहीं खुलते, बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले लोगों, निकलने वाले लोग उससे सवाल जवाब करते, सब्जी पक्की है, महंगी है, अच्छी नहीं है। वो सबको जवाब देता, सबको संतुष्ट करता, 2-4-5 गांव में घूमता, 50-60 गलियों में घूमता, 250-500 घरों के सामने गुजरता, शाम तक सब्जी 2000 की 3000 बेचता, प्रॉफिट लेके घर में आता है। साइकिल वाला, बाइक वाला, कार वाला टीवी एड के माध्यम से, इश्तिहार लगा करके, अखबार में एड दे करके, शहरों में बड़े बड़े पंपलेट चिपका करके हर किसी को आकर्षित करने की कोशिश करते। नई कार, नई बाइक, नया ब्रांड, ये फीचर्स, ये फीचर्स, ये खूबी, ये क्वालिटी। दुनिया एडवर्टाइजमेंट देखती भी नहीं है, हम टीवी देखते हैं, जैसी एड आता है हम चैनल चेंज कर लेते हैं, पर फिर भी वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्यों? शेयर योर प्रोडक्ट्स विद मोर एंड मोर पीपल विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। और इसी लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर ज्यादा को बताएंगे, कम लोग हमारे साथ में आएंगे। इसी आधार पर फिल्म स्टार चल गए, नेता राजनीति कर गए। यार हिंदुस्तान में सब लोगों ने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा है। कुछ लोग सलमान के फैन है, कुछ शाहरुख के, कुछ जॉनी अब्राहम के, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है सिनेमा हॉल होता क्या है। उन कुछ कुछ फैंस के माध्यम से बड़े बड़े लोग स्टार बन गए। कुछ ने मारुति खरीदी, कुछ ने हुंडई, किसी ने होंडा, किसी ने मर्सिडीज, किसी ने ऑडी, किसी ने जैगुआर, और ज्यादातर लोगों ने तो कार खरीदी नहीं आज तक। पर कुछ लोगों को कार बेच करके कार कंपनियां बड़ी बन गई हैं। यही नियम हमें समझ में आया था, यही नियम कि हम ज्यादा लोगों को समझाएंगे, कुछ को हमारी कंपनी, किसी को प्रोडक्ट, किसी को प्लान, किसी को फ्यूचर का एहसास, किसी को हम, किसी को हमारी बात, किसी को हमारी नीयत समझ में आएगी, और कुछ लोग साथ में आएंगे और हम भी खड़े हो जाएंगे। इसी लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर हमने 5.5 वर्ष पहले लोगों से मिलना और बात करना शुरू किया था, जब ना हमें परफेक्शन था हमारे प्लान में, ना कोई परफेक्शन था हमारे हेल्थ की नॉलेज में, और ना कोई हमारे परफेक्शन था बिजनेस में। पर हमने इस नियम के आधार पर काम शुरू किया। कुछ लोग हमें हमारी जैसी सोच से मिलते चले गए, और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए, इसी नियम के ऊपर काम करते हुए 5.5 साल में स्लीपियस कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 7 कंपनी में आकर के आज 8 लाख का नेटवर्क बना के खड़ी। मेरे दोस्त, यही नियम आपको याद रखना पड़ेगा। आपका काम अपने आप को अपडेट करे, अपने आप को पॉजिटिव करे, अपने आप को फैसला बनाए, फैसला करें, अपना फ्यूचर का कैलकुलेशन करें, और अपने आप को ट्रेंड करके मार्केट में रोज लोगों से मिले निकले, समझाए जाएं। कोई आपसे, कोई प्लान से, कोई प्रोडक्ट से, कोई फ्यूचर से, कोई बातों से इंप्रेस होगा, कुछ लोग साथ में आएंगे और वही आपको बड़ा बनाने की आपकी वजह बनेंगे।
आप लूडो खेल रहे हो, आप गांव में चुंगल खेले हो। जब लूडो खेलते हैं, चुंगल खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, जुआ खेलते हैं। जब तुम पासा फेंकते हो और पत्ता खोलते हो तो 6 5 4 3 2 नहीं तो काना पक्का निकलता है, पर निकलता तब है नंबर जब पासा फेंकता है बंदा। तब यार पासा फेंकेगा ही नहीं तो नंबर आएगा भी नहीं। जब प्लान करोगे तो 2 4 इक्का दुक्का कोई तो आएगा। जब प्लान करोगे ही नहीं, घर से निकलोगे ही नहीं, लोगों से मिलोगे ही नहीं, लोगों को समझाओगे ही नहीं, बात शेयर ही नहीं करोगे, तो गारंटी है कोई नहीं आएगा। कम से कम जाओगे, निकलोगे, मिलोगे तो संभावना तो है कि कोई तो पागल आएगा। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज के नियम से सहमत हैं और अब इस नियम पे अगर काम करते हैं तो फिर हमें जरूरत है रोज लगातार ज्यादा लगातार ज्यादा काम करने की। अब वो कैसे होगा यार रोज लगातार ज्यादा काम? सबको आराम आता गर्मी का मौसम में। रोज और लगातार काम इंसान कर सकता है जब इंसान की जिंदगी में टारगेट होता है। वीकली चेक टारगेट रैंक वाइज। क्यों कर पाएगा? क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्त इस दुनिया में कोई भी इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, पर फिर भी वो लोग करते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान नींद नहीं छोड़ना चाहता, पर फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान को मेहनत करवाता है तो डर। एग्जाम्पल, स्कूल में लेट हो जाने का डर एक बच्चे को सुबह जल्दी उठाने के लिए मजबूर कर देता है। सालाना एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम, एग्जाम में फेल हो जाने का डर एक बच्चे को रात को लेट तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। मैच में, गेम में हार जाने का डर एक प्लेयर को गेम से पहले ग्राउंड में रोज प्रैक्टिस करने को मजबूर कर देता है। खानदान और वंश ना चलने का डर एक मां को बच्चा पैदा करने का दर्द सहन करने की शक्ति दे देता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यह है, यहाँ पे इस बिजनेस की तमाम खूबियां हैं, इसकी एक प्रॉब्लम है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डर नहीं। ये हम ज्वाइन हो गए हैं, हफ्ते में चेक बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनता है ना तो हमें को डर नहीं है। घर का खर्चा, घर की दाल रोटी कपड़े पहनने वाला काम चल रहा है, इसलिए यहाँ लिमिट से ऊपर काम नहीं हो पाता है। दोस्त अगर कामयाब होना है, सदैव एक्टिव अगर रहना है और सदैव अगर ज्यादा मेहनत करना है तो जिंदगी में कोई डर तो लगाना पड़ेगा भाई मेरे। आपको जिंदगी में मिनिमम टारगेट तो सेट होना चाहिए कि कम से कम इतना चेक मैं पक्का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में टारगेट वो सारे इमोशंस पूरे करने हैं। अगर मेरा जिंदगी में चेक नहीं बना, ये पैसा नहीं आएगा, मेरी टीम को अगर मेरे को चेक नहीं आएगा, मेरी टीम में क्या जाएगा? मुझे अगर ये चेक वीकली नहीं आएगा तो मैं अपना सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा? कैसे बाइक, कैसे घर, कैसे बच्चों की पढ़ाई, कैसे अपना भविष्य उज्जवल बना पाऊंगा? ये डर आपको होना चाहिए। ये डर आपको जब चेक नहीं बनता दिखेगा तो आपको ज्यादा लोगों से मिलने के लिए, ज्यादा प्लान करने के लिए मजबूर बनाएगा। आप अगर छुड़वाएगा लोगों से, आपको बात करने की आपके अंदर शक्ति, एक स्टार्ट पैदा करके देगा। ब्रॉन्ज रैंक के साथ 3 लोग होते हैं यार। ब्रॉन्ज का कम से कम 1000 रुपए का, सिल्वर का 2000, गोल्ड का 3, प्लेटिनम का 4 और एमराल्ड रैंक का कम से कम 5000 रुपए का चेक तो बनना लाजमी है, बनना चाहिए। इतनी उसके पास टीम है, उसे सोचना चाहिए एमराल्ड को, टोपाज को, मेरे साथ 250 300 500 लोग हैं, अगर मेरा ही चेक 10,000 का 5,000 का नहीं बनेगा तो मेरी डाउन में लोगों का घर कैसे चलेगा? कैसे बाइक चलाएंगे? कैसे अपनी मोबाइल का बैलेंस उसके अंदर रिचार्ज करा पाएंगे? कैसे? जिस दिन आपको चिंता हो जाएगी ना, ये चिंता डर है, ये चिंता आपसे ज्यादा काम करा देगी, आप एक्टिव कर देगी। दोस्त, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, सर आज तो कंपनी बड़ी बन गई है, कंपनी चल गई है, लाखों का नेटवर्क बन चुका है, लाखों लोग कमा रहे हैं और करोड़पति कंपनी में लाइन लगी है, फिर भी आप डेली 12-16 घंटे रोज काम पे लगे, फोन पे चिपके रहते हो। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं। 5.5 साल में कोरोना काल के लॉकडाउन में घर गया हूं मैं गांव में 2 महीने, नहीं तो मैंने कोई त्योहार मनाया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे को आराम अच्छा नहीं लगता, या नींद नहीं आती, या मैं निकम्मा नहीं होता हूं।
मेरे से बहुत सारे लोग पूछते सर इतना एनर्जेटिक रहते कैसे हो? सच बताऊं भाई, मैं बहुत डरपोक हूं, इसलिए मैं एनर्जेटिक रहता हूं। और जब इंसान के पीछे पागल कुत्ता का काटने का डर होता ना, तो साला 100 kg वेट वाला व्यक्ति और 38 की कमर की साइज वाला व्यक्ति भी भागता उठा के पैर लुंगी उठा के खतरनाक तरीके से। ना उससे पूछो कब दौड़े थे, बताएगा पता नहीं, याद नहीं आता जिंदगी में कब दौड़ा हूं मैं लास्ट टाइम, पिछले 15 20 25 साल में। दोस्त, मैं बहुत डरता हूं, इसलिए मैं रोज काम करता हूं। मैं बहुत डरता हूं, इसलिए मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत डरता हूं, इसलिए मैं लोगों से अच्छी बात लोगों से रोज मुलाकात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं डरता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं यहां कामयाब नहीं हुआ, जो सम्मान, जो प्यार, जो उपाधि आप लोगों ने दी है, अगर मैं उस लेवल की अच्छी बात नहीं कर पाया, अगर मेरी बातों से, मेरी ट्रेनिंग से अगर लोग इंप्रेस नहीं हो पाए, उन्हें अगर विजन नहीं मिल पाया, मेरी बात से अगर बंदा संतुष्ट नहीं हो पाया, अगर लोग ज्वाइन नहीं कर पाए कंपनी को, ज्यादा काम नहीं कर पाए, धंधा अगर नहीं बढ़ा, और अगर मैं फेल यहां पर हो गया, तो मेरी वो पुरानी जिंदगी जो याद करके भी खाली नींद टूट जाती है, और जो याद आने से सच बताऊं तो पसीने छूट जाते हैं। वो पुरानी जिंदगी जो मैंने जी है 5 साल जब मैं सर्विस में था, वो 24-24 घंटे की ट्रेन की जर्नल डिब्बे की 73 नंबर सीट की यात्रा, जब लेटर में बक्सा घुसा के 24-24 घंटे हमने उस बक्से पे खड़े होकर के यात्रा की थी, याद आता ना तो बस सिर 360 डिग्री चक्कर खा जाता है। वो पुराना वक्त जिंदगी में जब याद आता है कि जिंदगी में अपने घर में एक एक पैसे के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता था, कभी जिंदगी में बस में बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाई क्योंकि किराया देने की औकात नहीं होती थी, हमेशा बस के पीछे लटके रहते, शक्तिमान बन के, और जल्दी चलते रहते थे। मतलब पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को दमन कर करके, गला घोट घोट के ये सुन के जिंदगी बिताई है। कोई बात नहीं, एडजस्ट करते ना, थोड़ा एडजस्ट करते ना, थोड़ा एडजस्ट करते ना। वो वक्त याद आता है जिंदगी में। कितनी बार बचपन में घर वालों से, माँ बाप से सुना है, ऐसी निकम्मी औलाद होने से बेहतर तुम मर क्यों नहीं गए। यार कसम से जब वो वक्त याद आता है, खून खोल जाता है, पसीना छूट जाता है, डर के मारे ना बस सब कुछ आराम नहीं, कम सब भाग जाता है। मन करता बस यार भाग जाऊं मार्केट में और ज्यादा काम कर दूं। मन करता है कि दिन 24 घंटे क्यों है, ये 240 घंटे का क्यों नहीं है। मेरे दोस्त, सिर्फ वो पुरानी जिंदगी को याद करके डर लगता है, अगर यहां अब कामयाब नहीं हुए, अगर यहां मेहनत नहीं की, अगर यहां नहीं टिके रहे, तो पुरानी जिंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी जो जीने लायक नहीं थी। और उस जिंदगी में दोबारा ना जाने का डर आज अपने से रोज काम कराता है, रोज मेहनत कराता है, रोज सिखाता है, रोज ट्रेनिंग तैयार करवाता है, और रोज ज्यादा जिंदगी में और जोशीला रहने का हमें एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करता है। मेरा आपसे सवाल है, भले आप अभी करोड़पति नहीं बने, 70 करोड़ नहीं कमाए, 10 करोड़ नहीं कमाए, लेकिन ये एहसास कीजिए कि कम से कम आप एसलीपीस में हैं, इस सिस्टम में हैं, तो कम से कम मेरे भाई जिंदगी में आज 70 करोड़ की बात सुन तो पा रहे हो, 70 करोड़ बोल तो पा रहे हो, मर्सिडीज जैगुआर ओडिसी कारों की बात तो कर रहे हो, और कम से कम उम्मीद तो आपके अंदर है कि हम भी 1.5 लाख सप्ताह, कभी 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीना कमा लेंगे। इस इंडस्ट्री से बाहर निकल के देखिए मेरे दोस्त, आपके मेरे खानदान में, आपके मेरे जिंदगी में कोई सोचने की औकात भी नहीं हो पाएगी, कोई जगह हमारे पास नहीं है जब हम इतना सोच भी ले कि 12 लाख, 10 लाख महीना, 70 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, और एक सिंगल इंसान ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं है जो हमारी पीठ पे हाथ रख के बोलता हो कि तू कर सकता है, तू बड़ा बन सकता है, तू करोड़पति बन सकता है। नाले हमारी जिंदगी खानदान में सारे ऐसे लोग हरामजादे जो हमारी टांग पड़े खींचते हमें बोलते थे, तो हरामजादा है, तो निकम्मा है, तेरी शक्ल नहीं है, तेरी बात ठीक नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तेरी हर कारनामे ठीक नहीं है, जो हमें बार बार हमारी कमियों का एहसास कराते थे। हमें एक इंसान जिंदगी में ऐसा नहीं मिला अभी तक जो हमें ये एहसास कराए, एहसास दिलाए कि हम कुछ बड़ा कारनामा करके जिंदगी में जीत सकते हैं। अरे शुक्र मनाओ, आज कम से कम सिस्टम के रूप में, अपलाइन के रूप में कम से कम ऐसे लोग तो हमारे साथ मिले हैं जो हमेशा हमें एक पॉजिटिव एहसास देते हैं कि तू कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे दोस्त याद रखिए इस बात को,
जैसे ही आपको आराम आए, जैसे ही आपको थकान महसूस हो, जैसे ही आपके अंदर नेगेटिविटी का एहसास हो, उसी वक्त याद कीजिएगा मेरे दोस्त उस पुरानी जिंदगी को। अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं रहा, अगर यहाँ जो समय नहीं रहा, अगर यहाँ ज्यादा काम नहीं किया, ज्यादा प्लान नहीं किए और ज्यादा अगर मेहनत से काम नहीं किया, तो पुरानी जिंदगी जहां जिंदगी हम सोच भी नहीं सकते थे, करोड़ों की बात को आज कम से कम बात कर लेते हो, बात कर लेते हो, बात लिख लेते हो और गोल सेट कर लेते हो। बस ये डर अगर आपकी लाइफ में है, हार जाने का डर, हार जाने का डर ही इंसान को जीत जाने के लिए मेहनत करा लेता है मेरे दोस्त। फेल हो जाने का डर एक इंसान को जीतने के लिए उसके अंदर जज्बा और चाहत पैदा कर देता है, उसको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो अगर आप नहीं हारना चाहते, अगर आप सदैव पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जोशीले रहना चाहते हैं, तो डरिए अपनी पुरानी जिंदगी से, डरिए यहां पर फेल हो जाने के डर से। बस मेरा इतना सा आपको संदेश था, और ये रियल लाइफ के मंत्र हैं जो मेरी जिंदगी में, जिनके ऊपर मैं काम करता हूं। और ये हकीकत में मेरा सबसे बड़ा लास्ट की जिंदगी का बहुत बड़ा मंत्र था, जिस मंत्र ने मेरे को आज तक एक्टिव और हमेशा पॉजिटिव और हमेशा एक्साइटेड रखा है। मैं डरता हूं यार हारने से, मैं डरता हूं दोस्तों फेल होने से, मैं डरता हूं उस पुरानी जिंदगी को जीने से, उस पुराने वक्त को एहसास करके मुझे डर लगता है। इसलिए शायद मैं रोज काम कर पाता हूं, मैं ज्यादा काम कर पाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आज की हमारी ये मीटिंग अच्छी लगी होगी, आप सबको कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे दोस्त इन कुछ बातों को, पक्का लॉ ऑफ एवरेज के नियम को, पक्का प्लान के रेशो को और पक्का कैलकुलेशन को समझ के आप जिंदगी में उस पुरानी जिंदगी से डर के हर दिन लगातार रोज ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा के बार कमने के टारगेट का अचीव करेंगे। इसी के साथ अगर कोई बात आपके मेरी बुरी लगी हो, क्योंकि दोस्तों हरियाणा से हम, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात अगर गलत लगी हो, वैसे मेरा किसी को गलत कहने का, किसी का दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, फिर भी अगर लगी हो तो छोटा बड़ा भाई मान के माफी कीजिएगा। आप ही के बीच से हूं, आप ही का साथी हूं और आपकी ही तरह बिल्कुल जीरो से उठ के आज यहां तक पहुंचा हूं। और विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी लाइफ में हमेशा जब भी आपका अनिल कुरे की हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ पूर्ण रूप से, तन मन से, बिल्कुल पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ खड़ा हूं आपके साथ हूं। और इसी उम्मीद के साथ ये ऊपर वाले से, उस परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के दुआ करता हूं कि आप सबको कामयाब करे, आप सबको आपकी जो सोच है, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में आपको पूरी पूरी मदद करे, आपको सद्बुद्धि, आपको सोच और आपको बड़ा मेहनत करने का जज्बा, जुनून आपको दे। और इसी के साथ आप सबको, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्रोग्राम में, मीटिंग में आज बने रहने के लिए और शांति से इस प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। एंड लास्ट, मेरी तरफ से सबको बहुत 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 बधाइयां और बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण दोस्तों। थैंक यू। ठीक है भट्टी साहब, सल्यूट है, चलते हैं। और आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हो जो आप एस एन पांडे जी, भट्टी जी जैसे लीडर्स के, या कालीदास जी से जैसे एक मैच्योर, एक समझदार, एक सिंसियर लीडर के सानिध्य में आप यहाँ काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में एक अच्छा अपलाइन मिलना ही मेरे दोस्तों एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। आप लोगों को एक ऐसे अपलाइन मिले हैं, ऐसे आपके मार्गदर्शक मिले हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं। मेहनत कीजिए दिल से, अपनों के लिए काम कीजिए, अपनों के प्यार में, अपनों के एहसास में बड़ी शक्ति होती है, जो हमें कोई भी बुरी से बुरी, बड़ी से बड़ी तकलीफ का सामना करने की शक्ति देते हैं। थैंक यू एंड लव यू आप सभी को। शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।